बच्चों नमस्कार। बच्चों हम लोग कक्षा 10वीं गणित में अध्याय 3 पढ़ रहे हैं, एक चर का द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसमें बच्चों हम प्रश्नावली 3 की ओर थे। प्रश्नावली 3 में हमने प्रश्न पहला के सवाल को हमने समझ लिया है, हल कर लिया है पूर्ण वर्ग की विधि। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक दूसरा की ओर। प्रश्न क्रमांक दूसरा है बच्चों, ओवर रूट 7 प्लस ओवर रूट 7 प्लस ओवर रूट 7 प्लस ओवर रूट 7 डाट 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 को हल कीजिए। ये सवाल देखने में बहुत भयानक दिख रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसको बहुत ध्यान समझिएगा, आपके लिए बहुत सरल लगेगा, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। बोलेंगे कि ऐसा भी सवाल होता है क्या, तो बहुत ध्यान समझिएगा बच्चों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। इसी की तरह एक उदाहरण भी दिया हुआ है, उदाहरण नंबर 15, उसको आप देख लीजिएगा। करणी 6 प्लस करणी 6 प्लस करणी 6 इसमें भी दिया हुआ है उदाहरण 15, इसको आपको खुद से बनाना है। तो चलिए चलते हैं प्रश्न क्रमांक दूसरा की ओर। ओवर रूट करणी 7 धन करणी 7 धन करणी 7 धन करणी 7 डाट 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 को हल कीजिए। प्रश्न को हम एक बार और लिख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक दूसरा था करणी 7 पूरा इस तरह से है बच्चों, धन फिर पूरा ओवर रूट में 7 है, धन पुनः ओवर रूट में 7 है, धन ओवर रूट में 7 है, धन डाट डाट डाट, इस तरह से प्रश्न दिया हुआ है। अब इसको हल करना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा। ध्यान समझिएगा बच्चों, माना कि x बराबर करणी 7 धन करणी 7 धन करणी 7 धन डाट डाट डाट, ये इस तरह से प्रश्न में दिया हुआ है। हमने x बराबर मान लिया। अब जब x बराबर आपने इसको मान लिया है बच्चों, तो सबसे पहला काम इस वाली करणी को, शुरू वाली करणी को आप पक्षांतर कर देंगे, अर्थात ये इस तरह से हो जाएगा x वर्ग बराबर हो जाएगा 7 धन करणी 7 धन करणी 7 धन करणी 7 धन डाट 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 डाट, इस तरह से हो जाएगा। बहुत ध्यान से समझिए, समझ में आ गया होगा। अब इस ध्यान से देखने पर समझ में आ रहा है बच्चों, अगर हम ये +7 को हटा दें तो जो बची संख्या वो प्रश्न की भांति आपको दिखाई दे रहा होगा। इस प्रश्न की भांति आपको दिखाई दे रहा है, जिसको आपने क्या माना था, x माना था। तो हम इसको इस तरह से लिख लेंगे, x² = 7 + x। देखिए कितना आसान हो गया बच्चों, पूरा करणी गायब। अब इसको हम समीकरण के रूप में लिख लेते हैं, अर्थात x वर्ग ऋण x बराबर 7। अभी पूर्ण वर्ग विधि यहाँ पर फिर शुरू कर दीजिए। इसको बायां पक्ष जो दिया है इसको आपको बीजीय सूत्र के रूप में लिखना है, अर्थात a² - 2ab। अब b में ऐसी संख्या मानिए जिससे इस पद में कोई परिवर्तन ना हो, तो क्या मानेंगे बच्चों, 1/2 मान सकते हैं। ये इस तरह से 1/2 मानेंगे तो 2 कट जाएगा और पद में कोई अंतर नहीं आएगा। अब जो 1/2 माने हैं वो आपने b का मान माना, इसलिए b का स्क्वायर अर्थात 1/2 का स्क्वायर। और इसको दूसरे पक्ष में भी लिखते हैं, जैसा कि इसे पहले बताया जा चुका है, और 7 पहले से ही दिया हुआ था। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, इस प्रश्न में सूत्र लग गया, a - b होल स्क्वायर का फार्मूला लग गया। यहाँ पर हमने उसे लगा दिया, 1 वर्ग 1 2 का वर्ग 4 धन 7, ये इस तरह से हो जाएगा। अब इसके बाद अब यहाँ पर लघुत्तम निकाल लीजिए, 1 से ऋण 1/2 होल स्क्वायर बराबर 4 लघुत्तम आ जाएगा, 4 एकम 4 4 सत्ते 28, ये इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इसको लिख सकेंगे बच्चों इस प्रकार से, ओवर रूट 28 और 1 29 होता है, 29/4। अब यहाँ पर 29 का तो करणी होता नहीं है, 29 को वैसे ही रहने दीजिए। 1 से ऋण 1/2 बराबर 29 वैसे ही रहेगा, और 4 का मूल हो जाएगा 2। अब यहाँ पर जब वर्गमूल लेते हैं बच्चों तो इसको प्लस माइनस में लेते हैं, जैसा कि पहले आपको बताया जा चुका है, प्लस माइनस ओवर रूट 29/2। अब हम क्या करेंगे, प्लस चिन्ह लेने पर, कौन सा चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर। जब हम प्लस चिन्ह लेंगे बच्चों तो इसको इस तरह से लिखेंगे, धन 29 करणी में बटे 2, ऋण 1/2 को पंक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा धन 1/2। दोनों में लघुत्तम 2 आएगा, ऊपर बचेगा करणी 29 धन 1। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 1 बराबर 1 धन करणी 29/2। ये इस तरह से हमको पहला मान प्राप्त हो जाएगा। अब हम उसी में देखेंगे, ऋण चिन्ह लेने पर माइनस का चिन्ह लेंगे, ऋण चिन्ह लेने पर। जब हम ऋण चिन्ह लेंगे बच्चों तो इसको इस तरह से लिखेंगे, x बराबर करणी 29/2 में ऋण का चिन्ह लगा देंगे, और जो इधर -1/2 था वो पक्षांतर होकर 1/2 धनात्मक हो जाएगा। अर्थात लघुत्तम कितना आएगा यहाँ पर बच्चों, 2 आएगा, ऋण 29 धन 1। अब इसे व्यवस्थित करके लिख दीजिए, अर्थात 1 ऋण करणी 29/2। इस तरह से x का दूसरा मान हमको प्राप्त हो गया, ये आंसर हो गया। तो x के 2 मान हमने प्राप्त किए, x बराबर
एक धन कड़ी 29/2 और दूसरा मान हमने प्राप्त किया x बराबर 1 ऋण कड़ी 29/2। तो इस तरह से आप सवाल को बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए बच्चों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब यहाँ से वर्ड प्रॉब्लम शुरू होता है बच्चों, प्रश्न क्रमांक 30 से लेकर के इस पेज के 8वां प्रश्न तक। अब यहाँ पर देखिए, दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 85 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो ये तीसरा सवाल है, चौथा सवाल, पांचवा सवाल, केवल दो क्रमागत दो संख्याएं इस प्रकार से दिया हुआ है। इन तीनों सवाल में से मैं एक सवाल आपको बताता हूँ, बाकी तो आपके लिए रहेंगे, होमवर्क रहेगा जिसको आप अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की ओर। दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 85 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। बहुत ध्यान समझिएगा बच्चों, जिससे कि बाकी दोनों सवाल आप बना सकें। अब जैसा कि प्रश्न में लिखा था, दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 85 है, तो हमको दो क्रमागत संख्या मानना पड़ेगा। प्रश्न क्रमांक है ये 3, माना कि दो क्रमागत प्राकृत संख्याएं, माना कि दो क्रमागत प्राकृत संख्याएं x व x + 1 है, x व x + 1 है, ऐसा हम मान लेते हैं दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं को। अब चूंकि प्रश्न में क्या बोल रहा है, प्रश्नानुसार प्रश्न में बोल रहा है कि इनके वर्गों का योग, तो पहली संख्या का वर्ग हमने कर दिया और दूसरी संख्या का भी हमने वर्ग कर दिया इस तरह से, और ये 85 ऐसा प्रश्न में दिया हुआ है। अब इसको हल कर लेते हैं। a² फार्मूला लगा देंगे बच्चों, a² + 2ab + b² बराबर 85। अब यहाँ पर x² दो बार आया है, इसको जोड़ देंगे 2x² धन 2x और 1 को पक्षांतर कर देंगे तो 85 में 1 घटा दीजिए बच्चों, तो बच जाएगा 84 और उसको अपने तरफ पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा ऋण में बराबर हो जाएगा 0। अब इसको 2 से भाग करके छोटा कर लीजिए, x² यहाँ पर हो जाएगा x, 2 से इसको भाग करेंगे 2 चौक 8, 2 दूनी 4 बराबर हो जाएगा 0। अब ये जो समीकरण प्राप्त हुआ है बच्चों, इसको हल करने की अलग अलग विधि है, आप गुणनखंड करके हल कर सकते हैं और पूर्ण वर्ग विधि से भी इसको हल कर सकते हैं। तो पूर्ण वर्ग विधि से हल करना बताऊं या गुणनखंड से बताऊं, जैसा आप चाहें। तो चलिए चलते हैं गुणनखंड की ओर, जो बहुत सरल हो जाएगा। अब गुणनखंड में पहला पद और अंतिम पद का गुणा करते हैं, जैसे कि 42x²। 42x² को ऐसा तोड़िए कि बीच में 1 आ जाए, या दूसरा तरीका है कि पूर्ण वर्ग विधि से, जैसा कि इससे पहले के सवाल को आपने बनाया है। तो चलिए पूर्ण वर्ग विधि बता दूं, जिससे आपको इस पाठ को समझने में और आसानी हो जाएगी। पूर्ण वर्ग विधि में यहाँ पर जैसे ही आप समीकरण बनाते हैं बच्चों, समीकरण बनाने के बाद ध्यान ये रखना है, कोई यहाँ पर अचर पद है क्या इस लाइन में, ऋण 42, उसको आप पक्षांतर कर लीजिए, x² धन x बराबर हो जाएगा 42। अब बायां पक्ष जो मिला है उसको आपको सूत्र के रूप में लिखना है, a² + 2ab, 2a में आपने x माना है, b में क्या मानेंगे कि 1 बचेगा, 1/2 मानेंगे। जो 1/2 आपने माना है, इसको स्क्वायर के रूप में दोनों पक्षों में आपको लिखना है, दोनों पदों में लिखना है। इस तरह से धन 42 पहले से दिया हुआ था। अब यहाँ पर सूत्र लग गया, a धन b होल स्क्वायर का फार्मूला लग गया, इधर हो जाएगा 1/4 धन 42। x धन 1/2 बराबर हो जाएगा, करड़ी में 4 का गुणा कर देंगे, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 168 हो जाएगा बच्चों, पूरे का बटे 4। x धन 1/2 बराबर, चूंकि आपने करड़ी में लिया तो प्लस माइनस में आएगा, 168 और एक होता है 169/4। अब 169 का वर्गमूल कितना हो जाएगा बच्चों, 169 का वर्गमूल हो जाएगा 13 और 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, तो 13/2। अब यहाँ पर प्लस चिन्ह लेने पर, कौन सा चिन्ह लेंगे, प्लस चिन्ह लेने पर, जब हम प्लस चिन्ह लेंगे तब इसको कैसे लिखेंगे, x धन 1/2 बराबर प्लस 13/2 धन 13/2, इस प्रकार आप लिख लेंगे। अब इस 1/2 को पक्षांतर कर दीजिए, x बराबर हो जाएगा 13/2 ऋण 1/2, 2 लघुत्तम आ जाएगा बच्चों, 13 ऋण 1, 13 में 1 घटा दीजिए, 13 में 1 घटाने से हमको प्राप्त हो जाएगा 12, 12/2 बराबर हो जाएगा 6। इसको विभाजित कर देंगे तो x का एक मान तो हमको प्राप्त हो गया 6। अब हम चलेंगे ऋण चिन्ह की ओर। ऋण चिन्ह लेने पर, जब हम ऋण चिन्ह लेंगे तो इसको इस तरह से लिखेंगे बच्चों, x धन 1/2 बराबर ऋण 13/2, ये इस तरह से लिखेंगे। x बराबर हो जाएगा ऋण 13/2 ऋण 1/2, लघुत्तम कितना आएगा बच्चों, यहाँ पर 2 ही आएगा, ऋण 13 ऋण 1, 13 में 1 जोड़ दीजिए क्योंकि समान चिन्ह है,
ऋण 14/2 बराबर हो जाएगा ऋण 7। कितना हो जाएगा? ऋण 7। अब चूंकि प्रश्न में बोला है कि 2 धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए और चूंकि प्राकृतिक संख्या ऋणात्मक नहीं होती इसलिए असंभव है, इसे हम अमान्य कर देंगे, असंभव है। अतः 2 क्रमागत प्राकृत संख्याएं, 2 क्रमागत प्राकृत संख्याएं। अब 2 क्रमागत में बच्चों एक संख्या तो आपने प्राप्त कर लिया है 6 और दूसरा क्रमागत, तो 6 के बाद क्या प्राप्त होगा? 6 धन 1 अर्थात 7। तो इस तरह से हमको 2 क्रमागत संख्याएं मिल जाएगी, 6 और 7, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो बच्चों इस प्रश्न के साथ ही आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। चैनल में यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो बच्चों आपसे फिर मुलाकात होगी अगले क्लास में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।